भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल से 46 किलोमीटर दूर विदिशा में मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक द ग्रेट अशोका ने लगभग 2000 साल पहले सांची स्तूपों का निर्माण करवाया था। यह स्तूप 91 मीटर की ऊंची पहाड़ियों पर बनवाया गया था। इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जो कि बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करने वाली ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल टेलर ने 1818 में इन स्तूपों को खोजा था और 1912 से 1919 मध्य सर जॉन मार्शल ने इनके पुनः स्थापन का कार्य किया था। इनमें से सबसे भव्य स्तूप क्रमांक 1 है। इसकी आउटर रेलिंग को वेदिका कहा जाता है, जो कि 11 फीट हाइट की है, जो बैरियर का काम करता है। इसे शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने बनवाया था। वर्टिकल पोस्ट को थंबा कहा जाता है, जो 9 फीट हाइट की है और हर थंब के बीच में 2 फीट का गैप रखा गया है। और हॉरिजॉन्टल 3 क्रॉस बार को सूची कहा गया है। ऊपर के पार्ट को उसनीसा कहा जाता है। इसमें 4 अलंकृत द्वार है, जिसका निर्माण सातवाहनों के राजा सतकर्णी ने किया था। कलिंग के भीषण नरसंहार के बाद सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध को समर्पित स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इस स्तूप की लंबाई 21.64 मीटर और व्यास 36.5 मीटर है। स्तूप के ऊपर बालकनी जैसी रचना है, जिसे हर्मिका कहा जाता है, और एक शाफ्ट की सपोर्ट से एक ट्रिपल अम्ब्रेला या 3 छत्र बनाया गया है। यह 3 छत्र बुद्धा, धर्म और संघ को दर्शाता है। इस शाफ्ट सपोर्ट को यस्ती और उसमें लगे 3 छत्रों को छत्र यस्ती कहा जाता है। इसके अलावा प्रदक्षिणा करने के लिए जो स्थान बनाया गया है, उसे मेदी कहा गया है। यहाँ अपर और लोअर प्रदक्षिणा के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। यहाँ पे 4 तोरण द्वार है, जिसमें बुद्ध के जन्म से परिनिर्माण तक की कथाओं के चित्रण है, जिसमें लाइफ ऑफ बुद्धा दर्शाया गया है। हालांकि गौतम बुद्ध ने यहाँ कभी भी दौरा नहीं किया था, लेकिन इस स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं को देने के लिए किया गया था। इसे पवित्र बौद्ध स्थल चैत्य भी कहा जाता है। स्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वार होते हैं। यह द्वार बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं। इनमें से पूर्व का द्वार बुद्ध के जन्म को, दक्षिण का द्वार ज्ञान प्राप्ति को, पश्चिम का द्वार प्रथम उपदेश को तथा उत्तर का द्वार निर्वाण प्राप्ति को दर्शाता है। तोरण द्वार से अंदर की तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, जिससे उपासक स्तूप के चारों ओर चक्र लगा सके। बौद्ध उपासक स्तूप के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। स्तूप तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। उपासक तोरण द्वार से अंदर जाके स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और भगवान बुद्ध की दी गई शिक्षाओं को याद करते हैं। वो सोचते हैं कि जन्म जन्मांतरों से वे जन्म मरण के इस भंवर में चक्कर लगा रहे हैं और उनका उद्देश्य स्तूप के मध्य भाग में पहुंचना है, अर्थात एनलाइनमेंट या बुद्धत्व को प्राप्त करना है। यही सोच के उपासक बार बार इस स्तूप के मध्य भाग को नमस्कार करता है। दोस्तों, यहाँ आप पाली भाषा में उन डोनरों के नाम देख सकते हैं, जिन्होंने यहाँ रेलिंग या वेदिका बनाने में पत्थरों को दान किया था। दोस्तों, इस तोरण द्वार में आप एक महिला को महल में सोते हुए देख रहे हैं, जो कि प्रेग्नेंट है। यह सिद्धार्थ की माता है
उसे सपने में एक सफ़ेद हाथी आता है और वह उसके गर्भ में प्रवेश करता है। यह बात वह अपने राजा शुद्धोधन को बताती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे अलंकृत की गई है। महापरिनिर्वाण के समय भगवान बुद्ध ने शिष्य आनंद को कहा था कि मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को पूरे विश्व में फैलाकर स्तूप बनाए जाए। द ग्रेट सम्राट अशोका की विदिशा के व्यापारी की बेटी महादेवी शक्य कुमारी के साथ विदिशा में ही विवाह हुआ था। एशिया के कई देशों में बुद्धिज़्म प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि चाइना, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम वगैरह वगैरह। इसका श्रेय सम्राट अशोका को जाता है, जिन्होंने ही पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट मिशनरी को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। दोस्तों, आप यहाँ पर जो ये छोटे बड़े स्तूप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आए हुए बौद्ध भिक्षुओं की समाधि है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये बहुत बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र रहा था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए इन स्तूपों को बनवाया था, मगर धीरे धीरे सांची पर वक्त की परत चढ़ने लगी और ये पूरा कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील होता गया। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक लगभग 600 साल के लिए सांची को भुला दिया गया और यह इलाका जंगलों से भर गया। आसपास के स्मारकों के बीच सबसे अलग नज़र आता है मंदिर नंबर 18। यह मंदिर ग्रीक आर्किटेक्चर यानी यूनानी स्थापत्य की विधि से प्रेरित है, जिसमें सीधे खड़े पत्थरों के खंभों के ऊपर लकड़ी की छत होती थी। कहा जाता है भीषण आग में यह नष्ट हो गया था। बौद्ध स्तूप के इस तोरण द्वार पे अशोक स्तंभ की तरह 4 शेरों को दर्शाया गया है। दोस्तों, क्या आप स्तूपों की ऐसी संरचना का रहस्य जानते हैं? दार्शनिक रूप से हर एक स्तूप भगवान बुद्ध की ध्यान अवस्था को दर्शाता है, जिसमें स्तूप का बेस पैरों के पद्मासन रूप को, मध्य भाग बुद्ध के शरीर को और ऊपरी भाग बुद्ध के सिर को रिप्रेजेंट करता है। सबसे ऊपर लगे हुए छत्र भगवान बुद्ध के सिर पर 3 छत्रों को दर्शाते हैं। बुद्ध के चित्र और मूर्तियां बनने से पहले स्तूप को ही बुद्ध का स्वरूप मान के ध्यान लगाया जाता था।
इस तोरण द्वार पे आप लाफिंग बुद्धा को देख सकते हैं। इस प्रतिकृति को 200 रुपये की नोट में भी चित्रण के द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़े पिलर में अशोका ने ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था कि जो मोंग और नन संघ में फूट डालने की कोशिश करेंगे उन्हें संघ से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं वो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय बना है। वह इसी आर्किटेक्चर पर बना है। हालांकि वह बहुत ही बड़ा है। यह अशोक का बनाया हुआ 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व का है तथा नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बनाया हुआ 5th AD का है। 1936 में इसका उत्खनन कार्य आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किया गया और कहा जाता है कि अशोका के बेटे महेंद्र 1 महीना यहाँ रुके और यहीं से वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए और उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।